हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ज्योमेट्री और ग्रेविटी सेंटर, इनके गुरुत्व केंद्र से ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, पहले 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में स्पेशल केस, स्पेशल दोस्तों एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर बना तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल से तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल केस है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए चलिए, सबसे पहले नंबर का जो फार्मूला है, कम से कम 2 या 3 फार्मूले मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको आसानी से बता भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, गुरुत्व केंद्र होता क्या है वो पिछली वीडियो में मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख लेना। आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हमने मान लिया पहले नंबर का फार्मूला है, चलिए मैं इधर इस साइड थोड़ा सा ये फिगर बना देता हूँ और आपको सिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक हमें अगर क्या दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए दोस्तों? समकोण त्रिभुज दे दिया जाए। ठीक है, इसको दोस्तों ध्यान से देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अब दोस्तों क्या होता है, मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए, इसका नाम बी और सी। कहेगा बी पर समकोण है। ठीक है, और फिर कहेगा यहाँ से दोस्तों क्या करता है, सी से एक माध्यिका खींच लेता है। इस प्रकार से खींच लिया और नाम दे दिया दोस्तों डी। अब दोस्तों यहाँ से एक माध्यिका खींच लिया, इसका नाम दे दिया दोस्तों ई, और इन दोनों को मिला दिया। क्या कर दिया दोस्तों उसने? इन दोनों को मिला दिया। तो यहाँ से दोस्तों एक बहुत सुंदर फार्मूला बनता है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट तो फार्मूला इसलिए नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैं किस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस भुजा को x और इस भुजा को भी x मान लेंगे, क्योंकि देखिए माध्यिका, यहाँ से एक माध्यिका आई, ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। माध्यिका का तो काम, ये यहाँ से एक त्रिभुज, इस वाली को y और इसको भी दोस्तों हम y कह सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको तो हमने एक्स एक्स और ये वाई वाई, क्यों? क्योंकि ये भी एक मीडियन है। ए ई एक मीडियन है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी ई में क्या होगा दोस्तों, ये कोण 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण जो है ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए, तो इस वाले त्रिभुज में ए बी ई में ये वाली भुजा लेंगे, कितना है, x और x 2x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस ये वाली भुजा है बी ई में, तो ये आएगी y स्क्वायर बराबर दोस्तों किसके होगा बताइए, ए ई के स्क्वायर के। चलिए दोस्तों बताइए, यहाँ तक बताइए दोस्तों, समझ में आ गया? किया क्या मैंने, इस पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। क्या लगाया दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब दोस्तों इतना आ गया, ये हमने पहले समीकरण मान लिया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम से पहले दोस्तों कोई भी चीज़ फार्मूला घर पर बना लें या कोई भी फार्मूले की एक बार रिवाइज कर लें, तो एग्जाम में तो सिर्फ उसमें मान रखने हैं। हाँ भाई, तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में बताइए दोस्तों, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी, डी बी की लेंथ कितनी है, डी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई और वाई यानी कि 2y का स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर है, डी सी के स्क्वायर के। चलिए दोस्तों, डी सी के स्क्वायर के, ये दोस्तों प्रथम या द्वितीय समीकरण। यहाँ तक दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब चलिए, बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूँ, ये स्पेशल केस एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर भी और x का, तो हम इसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर। देखिए अगर भाई 2x गुणा 2x करेंगे तो 2 दूना 4 और 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर। बताइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4x स्क्वायर लिख दो उसकी जगह पर, पूरे पर ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाई स्क्वायर है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना,
2y², तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 4y²। क्यों? कि 2 दूना 4 और y का स्क्वायर y²। ठीक है भाई, इतना कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया 4y²। अब दोस्तों इसे मैं मिटा रहा हूँ, ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, दोनों को जोड़ दीजिए। 4x² यहाँ, x² यहाँ, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 5x²। ठीक है, 4 और 1 5, y² और y² को 5y², ae² प्लस dc², ae² प्लस dc²। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया तो इतना दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोस्तों 5 इसमें भी है और इसमें भी, हम 5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस y² और अंदर बच जाता है ae² प्लस dec²। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया? आइए, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। x² प्लस y² बराबर ae² प्लस dc²। यहाँ तक क्लियर है? आइए दोस्तों, अब दोस्तों x² प्लस y², ठीक है। अब इस x² प्लस y² की जगह पर हम यहाँ पर de² भी रख सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जो de है वो ac का आधा है। आइए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर होता ही है। देखिए दोस्तों, अगर कैसा एक त्रिभुज इस प्रकार से दिखाई दे आपको, इस प्रकार से दोस्तों देखिए, इसमें कई सारे फार्मूले बन जाते हैं। एक फार्मूला तो दोस्तों यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर x² प्लस y² की जगह पर आप मान रख दीजिए x² प्लस y²। देखिए दोस्तों, त्रिभुज BDE में हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस वाली लाइन का स्क्वायर, इस वाली लाइन का स्क्वायर प्लस इस वाली लाइन का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके है DE के स्क्वायर के, DE के स्क्वायर के। तो इस x² प्लस y² की जगह पर हम DE² रख देंगे। तो एक तो फार्मूला दोस्तों यहीं से डायरेक्ट ये बन गया कि 5DE² प्लस AE² प्लस DC²। ठीक है, ये भी एक इस पर फार्मूला बन जाता है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, आइए दोस्तों, ये फार्मूला भी बन गया कि 5DE² प्लस किसके स्क्वायर के बराबर है, कल वो आप में से किसी को दे देगा A से E और प्लस D से C। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, DE, दोस्तों इस DE की जगह पर आप क्या रख सकते हो, यहाँ से देखिए, ये स्पेशल केस भी बताऊंगा मैं। इस DE की जगह पर आप AC²/4 भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, AC²/4 भी रख सकते हो। भाई देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों, देखिए अगर मान लो ये त्रिभुज है, इस पर मैं कोई मीडियन, देखिए यहाँ से ये कोई माध्यिका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, अगर मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, ABCDE, ठीक है, ये दोस्तों मिड पॉइंट है। अगर वो बोल रहा है, पहले मैंने कहा कि ये मिड पॉइंट है क्योंकि तो माध्यिका है, मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो BC है दोस्तों, जो BC है वो DE के, ठीक है, BC जो है ना वो DE के, अगर मैं BC को आधा कर दूं तो वो DE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर मैं DE को आधा कर दूं, ठीक है, जो DE है वो BC का आधा है, जो DE है वो BC का आधा है। आइए दोस्तों, BC का आधा है, ठीक है, जो DE है वो BC का आधा है, ऐसे है। आइए दोस्तों, ठीक है, चलिए दोस्तों, जो DE है वो BC का आधा है। अगर मैं BC को आधा कर दूं वो DE के बराबर आ जाता है। तो यही पर मैंने यहाँ पर क्या किया, जो DE है वो AC का आधा है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये AC का क्या दोस्तों आधा है, AC का आधा। चलिए दोस्तों, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बनेगा BC² बाय 4 प्लस AC², BC², B गलती कर देगा दोस्तों मैंने कहीं, यहाँ पर दोस्तों मैंने गलती कर दिया। चलिए थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो DE है वो AC का क्या है दोस्तों आधा है।
ठीक है, मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ और इसका भी स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, डी ई का जो स्क्वायर आएगा वो ए सी का 1/4 आएगा, ए सी स्क्वायर बाई 4। हमने इतना लिख दिया। जहाँ पर डी ई है वहाँ पर आप ए सी स्क्वायर बाई 4 रख दीजिए। क्या रख दीजिए दोस्तों, 5 गुणा, चलिए दोस्तों रख लीजिए, खुद ध्यान से देखना, मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर रख लेता हूँ मैं ए सी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ए डी सी स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को मैं इस साइड पहुँचा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो क्या फार्मूला बना दोस्तों, 5 ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यानी कि आपको कहेगा 5 ए सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ए से ई प्लस डी से सी, उसका 4 गुणा। देखिए दोस्तों, इसका मान दे देगा आपको कोई भी, मान लो 3 दे दिया, प्लस इसका मान दे दिया 4। ठीक है, तो आप करोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया दोस्तों। ठीक, और इसका दोस्तों आप 4 गुणा करोगे, कर दिया भाई फार्मूले के मुताबिक। और फिर इधर था दोस्तों 5 ए सी स्क्वायर। आपसे पूछ लिया ए सी का मान बताइए, तो डायरेक्ट आपने क्या करना था, 9 16 25 चौक का 100, 100 हो गया दोस्तों, 100 बराबर किसके, चलिए दोस्तों ए सी स्क्वायर के। इस प्रकार से फिर आ जाएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर का मान, ए सी का मान आ जाएगा √20, करके देखना √20, और यही आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपका दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी निकल के आया, ये स्पेशल केस है। एक मैंने ऊपर लिखा है, एक ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, याद नहीं करने हैं। ठीक है, कल वो यहाँ पर पी क्यू आर भी दे देगा और फिर आप भूल जाओगे। तो ये स्पेशल केस है दोस्तों। अब चलते हैं। ठीक है, एक तो देखिए मैं जो है दोस्तों वो मिटा लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये स्पेशल केस है। अब दोस्तों चलते हैं एक और फार्मूले के ऊपर, वहाँ पर कैसा फार्मूला बन सकता है उस पर बात करते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़ना है। गणित बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों मैं कहूँ ये कोई एक ऐसा त्रिभुज आपको दे दिया जाए, कोई भी त्रिभुज, ठीक है, ऐसा कोई त्रिभुज आपको दे दिया जाए, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु विषमबाहु कैसा भी त्रिभुज हो। मान लो ये त्रिभुज ए, ये दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर का फार्मूला है ए बी सी। यहाँ से दोस्तों क्या करेगा, इस पर एक माध्यिका डाल देगा और इससे एक माध्यिका डाल देगा। मान लो इसका नाम है डी और ई, और कहेगा कि किसी त्रिभुज की जो 2 माध्यिकाएं हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, और बोल देगा कि ए बी का मान लो 10 है, ए सी का मान भी 10 है, फिर बोलेगा बी सी का मान ज्ञात करो। बताइए दोस्तों, चलिए नहीं पता ना आपको, मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 200 आ गया। 200 को डायरेक्ट आपको 5 से भाग करना था। ठीक है, 5 से भाग करना था तो BC आ जाएगा, BC स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा 40, तो यानी कि √40 इसका BC का मान था। लेकिन कहाँ से आया यार, ये इतना आसान कैसे आपने कर दिया? तो मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, समझिए, ध्यान दीजिएगा। मान लो इसकी लंबाई दोस्तों CD 3 है, मान लो 3x है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी x, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 2x। क्यों पिछली वीडियो देख लेना भाई, ध्यान से पिछली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। क्योंकि मान लो ये केंद्रक है, ठीक है भाई, केंद्रक है, और क्या करेगा, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। शीर्ष की तरफ से तो 2 और माध्यिका की तरफ से 1 होगी, मतलब भुजा की तरफ 1 होगी। फिर मान लो ये है दोस्तों कितना 2y, और ये कितना है y। हम दोस्तों इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना, मैं त्रिभुज B, ये O है, ठीक है, BOD की बात करता हूँ, BOD में। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये x है तो x स्क्वायर
भाई ये वाली साइड प्लस यहाँ भी तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा ये, प्लस 2y² यानी कि 4y² हो गया, बराबर दोस्तों किसके, BD² के। चलिए दोस्तों ये पहले नंबर का समीकरण बना दिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार इस साइड देखिए, यहाँ पर y² है तो y² प्लस y² बराबर ये 2x² यानी कि 4x² हो गया, बराबर दोस्तों किसके, EC² के। चलिए दोस्तों, और आपको ये भी पता है कि जो AE है, AE EC के बराबर है। क्यों? क्योंकि BE जो है वो एक माध्यिका है और माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि AE जो है EC के बराबर है। इसी प्रकार जो AD है वो BD के बराबर है। माध्यिका है ना, जब माध्यिका होगी तभी ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। और आपको ऐसा बोल के भी देगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों स्पेशल केस को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 5x² प्लस 5y² बराबर दोस्तों BD² प्लस EC²। इतना क्या दोस्तों, भाई x² प्लस 5²। अब दोस्तों इसमें से 5 बाहर कॉमन ले लीजिए। चलिए दोस्तों बस यहाँ से क्या बचा, 5 बाहर कॉमन आ गया। आइए दोस्तों 5 यहाँ से बाहर कॉमन आ गया। यहाँ तक आपने सभी भाइयों ने कर लिया होगा। आइए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, मैं त्रिभुज DOE की बात करता हूँ। DOE यहाँ से देखिए, इस वाली लंबाई और इस वाली लंबाई को मैं x² प्लस y² लिख सकता हूँ क्या, भाई पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके, DE के स्क्वायर के। तो इस x² प्लस y² की जगह पर DE² लिख दूँ क्या, ये लीजिए DE²। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मैं इस DE² को BC²/4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ भाई। अगर मान लो, मैंने पिछले आपको भी ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिखाई दे और ये त्रिभुज ABC है और ये DE है, तो ये माध्यिका है, मान लो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट। तो जो BC है वो DE के 2 गुणे के बराबर है, यानी कि BC के हाफ के बराबर है। अगर BC को हाफ आधा कर दूं तो D के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ये क्या कह सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ दोस्तों, जो BC है अगर मैं इसको आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो वो DE के बराबर हो जाएगा और दोनों का स्क्वायर करेंगे हम दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, BC²/4 बराबर DE²। अब जहाँ पर DE² है, जहाँ पर DE² है वहाँ पर BC²/4 लिख लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, BC²/4, यहाँ पर मैं BC²/4 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक सबकी चीज़ क्लियर हो गया। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस BD को AB का आधा लिख लेते हैं, बड़ा ही, ठीक है। इस AB को इस BD का आधा लिख लेते हैं। इस BD को, ये BD दिया गया है, AD का आधा, तो आधा है, देखिए जो AB है, AB को अगर मैं आधा कर दूं तो वो BD के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों AB²/4, भाई इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो जहाँ पर BD² है वहाँ पर AB²/4 लिख लीजिए, AB²/4 लिख लीजिए। चलिए अच्छा, जहाँ पर EC है इसी प्रकार से वहाँ पर आप AC²/4 लिख लीजिए, AC²/4। यहाँ तक बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, यहाँ तक बताइए दोस्तों, नहीं हुई है, होगी। अब चलिए, अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए ये जो तो मैंने ऊपर केस जो बताए थे यहाँ तक बताइए, 5 को इस प्रकार रहने देंगे, 5 BC²/4 इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको जब आप एलसीएम लोगे तो इतना बन जाएगा AB² प्लस AC²/4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 है,
5 ऊपर है 4 नीचे, 4 से 4 कट जाएगा। तो फार्मूला दोस्तों क्या बना, फार्मूला क्या बना ध्यान दीजिएगा। फार्मूला रिजल्ट क्या बना, AB² प्लस AC² बराबर होगा 5BC² के। चलिए दोस्तों बस यही मुझे आपको सिखाना था, ठीक है। इसमें से मान लो इसका मान दे दिया 10, इसका मान दोस्तों दे दिया 10। आपसे पूछ ले, बोलेगा BC का मान ज्ञात करिए, तो 5 गुणा हमने BC का मान BC रख लिया और वो भी स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 प्लस 100, ये 5 जाएगा इसके नीचे, तो 100 100 200, यानी कि BC का मान दोस्तों कितना आ गया, √40। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, सपोर्ट भी करना, और जितने लाइक हो सके उतने लाइक करना। कमेंट बॉक्स में जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अब चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। गुरुत्व केंद्र आपका कंप्लीट, जहाँ तक जितना हो सकता था। SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पॉइंट अच्छे थे, मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से आए। तो अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ना है लंब समद्विभाजक। क्या दोस्तों, लंब समद्विभाजक। अगली वीडियो में हम इस पर वीडियो डालने वाले हैं, लंब समद्विभाजक क्या है और इसके कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।